कॉपी किस तरीके से लिखेंगे जो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए, और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप जो जो गलतियां कर रहे हैं उसे सुधार ले, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दिया जाता है ये जो है, ये इस तरीके का कॉपी हमको वहां दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इस तरफ स्पेस होता है और इस तरफ स्पेस होता है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद इधर जो बॉक्स है इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखना। ये जो हमारा बॉक्स है, ये इतना जो हो जाता है हमारा, इसके अंदर हमको लिखना है क्या, इसके अंदर लिखना। आप उत्तर दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं प्रश्न 2 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा हम यहाँ तक लिखेंगे। जब 2 अंक का अगर प्रश्न आएगा तो हम उसमें लगभग 2 से 3 लाइन लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। उससे ज्यादा लिखेंगे भी तो हमको 2 ही मार्क्स मिलेगा, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको 2 या 3 हेडिंग दीजिए, और या तो ब्लू से हेडिंग दीजिए, जिससे हेडिंग दीजिएगा उससे फिर आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लास। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग कॉपी किस तरीके से लिखेंगे जो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए, और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप जो जो गलतियां कर रहे हैं उसे सुधार ले, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये हमारा इस तरीके का कॉपी रहता है, बिहार बोर्ड में दिया जाता है। ये जो है, ये इस तरीके का कॉपी हमको वहां दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इस तरफ स्पेस होता है और इस तरफ स्पेस होता है, ये हमको दिया जाता है। यहाँ पे BSc भी लिखा होगा, यहाँ पे लोगो होगा, ठीक है, और ये मेरा लोगो हो गया। इस तरीके का कॉपी हमको मिलता है। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, क्या यहाँ कुछ नहीं लिखना। ये जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इधर जो बॉक्स है इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखना है। ये जो हमारा बॉक्स है, ये इतना जो हो जाता है हमारा, इसके अंदर हमको लिखना है, क्या इसके अंदर लिखना है। हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से लिखेंगे जो आपके मार्क्स ना काटे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 2 नंबर का प्रश्न रहता है उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहला, यहाँ पे प्रश्न आप लिख सकते हैं या तो फिर नहीं भी लिख सकते। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे लिखें, क्या यहाँ पे लिखें। और सबसे पहला स्टार्ट करें क्या, वो जो उसमें दिया रहता है सेक्शन B, मतलब कि भाग 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना लिख लीजिएगा आप। उसके बाद आप अगर पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसमें क्या लिखेगा, प्रश्न 2 का आंसर, मतलब प्रश्न 2 का उत्तर या फिर प्रश्न 1 का उत्तर। जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं प्रश्न 2 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा हम यहाँ तक लिखेंगे। जब 2 अंक का अगर प्रश्न आएगा तो हम उसमें लगभग 2 से 3 लाइन लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। उससे ज्यादा लिखेंगे भी तो हमको 2 ही मार्क्स मिलेगा, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको 2 या 3 लाइन में आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि आप 2 पेन यूज कीजिएगा, क्या 2। एक पहले आप हेडिंग दीजिएगा, या तो काला से आप हेडिंग दीजिए और या तो ब्लू से हेडिंग दीजिए। जिससे हेडिंग दीजिएगा उससे फिर आंसर नहीं लिखना है, जिससे आंसर लिखेगा उससे हेडिंग नहीं देना। मान लीजिए हम काला से हम हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं, हम यहाँ पे हेडिंग दे दिए। तो अब इसका आंसर हम किस में लिखेंगे, तो हम लोग क्या इससे हम ब्लू से लिखेंगे, क्या ब्लू से। रेड पेन नहीं लेकर के जाना है, क्या लेके जाना है आपको, ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम ब्लू से हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। जितना हमारा आंसर होगा उसको सजा सजा कर लिखेंगे। इधर इसमें नहीं आना चाहिए और साथ में इधर भी नहीं आना चाहिए। इन दोनों साइड को आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों साइड में वो वर्ड नहीं आना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि आप हेडिंग दे रहे हैं तो थोड़ा उसको सजा दीजिए, बॉक्स में कर दीजिए, जो हो सके आपसे वो कर दीजिए, ठीक है। लेकिन साफ लिखने की कोशिश कीजिए। जितना आप साफ लिखिएगा उतना अच्छे से एग्जामिनर समझेगा और आपको नंबर देगा, ठीक है। जब हमारा 5 नंबर वाली बात आएगी तो हम यहाँ पे पहले हम अपना प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न का संख्या मान लीजिए हमारा 13 है, उसका हम उत्तर दे रहे हैं, ठीक है।
ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसका हम आंसर मान लीजिए हम काला में दे रहे हैं, तो हम इसको यहां से लिखेंगे। मान लीजिए 5 अंक का हमारा है, तो लगभग 1 पेज तो हमको लिखना है। मान लीजिए हम यहां तक लिखे, इतना दूर लिखे, फिर एक लाइन छोड़िए, पैराग्राफ यहां से लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए। कहाँ? यहां से, पहले यहां से लेकर के यहां तक लिख लीजिए आप। उसके बाद जो एक लाइन होगा ना, तो यहां तक छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर यहां से आकर के फिर यहां शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए, फिर यहां ला करके एंड कीजिए। इतना आप 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहे तो उसको पूरा एक पेज जैसे हो वैसे भर के आइए। भर के आइएगा तो जरूर है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही। उसके बाद आपको हम बता दें कि इसमें आप या तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ पे आप अपने धर्म से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड आप कुछ नहीं लिखेगा। कुछ आदमी होते हैं जो 7, 8, 6 लिख देते हैं, ये मुस्लिम का होता है। जो हिंदू होते हैं वो चाहे किसी भी धर्म से हो, तो वो अपना यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। तो इस वाले कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है। ये पूरा जो है ये खाली रहना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए। और ये इन दोनों चीज को ध्यान में रखेगा। और साथ में इस पर कहीं पे भी कुछ घसना नहीं है। जो आपका सवाल रहे उसका आंसर है उसको एकदम क्लियर पूरे कॉपी में लिखना है। क्या करना है? पूरे कॉपी में अच्छे से लिखना है। और ये याद रखिए कि हमको पेज दिया जाएगा, उसके फर्स्ट पेज में हमारा नाम होगा, उसके बाद एक और पेज दिया जाता है। जब 2 पेज छोड़ के तीसरा पेज से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए ये कॉपी दिया गया है, ये फर्स्ट पेज है, इस पे हमारा नाम है, उससे आगे हम पलटेंगे तो ये उसके पीछे वाला पार्ट है, तो इसमें हम कुछ नहीं भरेंगे। उससे आगे जो दिया गया रहेगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।